प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान खंड अ इकाई 1 अध्याय 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ख 1773 ईस्वी में। नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है क 1784 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है घ लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नंबर 4, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो ये क है सही इसका, चार्टर एक्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, क्लाइव ने निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर छोड़ दिया था। दूसरा, सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नंबर 3, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नंबर 4, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम चेन्नई और बम्बई में शुरू की गई। नंबर 5, आधुनिक डाकतार मतलब संचार व्यवस्था को डलहौजी ने शुरू किया था। अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1, भूमिकर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है रजा खां और सिताब राय को। प्रश्न नंबर 2, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? तो इसका उत्तर है कॉर्नवालिस संहिता में। प्रश्न नंबर 3, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया था? इसका उत्तर है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है दोहरे शासन के कारण बंगाल का कृषि, उद्योग और व्यापार सभी कुछ नष्ट होते गए। साधारण जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, साथ ही कंपनी के अत्याचार भी बढ़ गए। प्रश्न नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका उत्तर है, पहला उद्देश्य है कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, और नंबर 2 है भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। प्रश्न नंबर 3, पीट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर है, पीट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, ब्रिटिश सरकार को भारत में उसके प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। नंबर 2, 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। इस मंडल का कार्य भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना एवं उनकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखना था। नंबर 3, भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रित कर दिया गया। नंबर 4, इस एक्ट से गवर्नर जनरल एक शासक के रूप में सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायपालिका के माध्यम से शासन चला सकता था। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 1, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। इसका उत्तर है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया। नंबर 2, कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए।
नंबर 3, भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाकर समाप्त कर दिया। नंबर 4, ब्रिटिश सामान नाम मात्र के सीमा शुल्क पर भारत भेजा, जिससे देसी बाजार मंदा हो गया। नंबर 5, भारतीय उत्पादकों को अपना माल बाजार दर से कम कीमत में बेचने हेतु विवश किया गया। प्रश्न नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है, उसके क्या दुष्परिणाम हुए? इसका उत्तर है, सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में एक भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दुष्परिणाम। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 3, 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थी एवं सरकार द्वारा उन्हें सुधार के हेतु क्या प्रयास किए गए? इसका उत्तर है, 18वीं सदी में भारतीय समाज में विभिन्न कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिनके सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए। पहला है कन्यावध। इस कुरीति पर रोक लगाने हेतु सरकार ने कानून का निर्माण किया। नंबर 2, पर्दा प्रथा। सरकार ने पर्दा प्रथा समाप्त करने हेतु प्रयास किए। नंबर 3, बाल विवाह। बाल विवाह में सरकार ने रोकने हेतु विवाह अधिनियम बनाया व बाल विवाह निषिद्ध कर दिया। नंबर 4, सती प्रथा। इस कुप्रथा में स्त्री को अपने पति की मृत्यु होने पर उसकी चिता के साथ सती होना पड़ता था। इस कुप्रथा को रोकने हेतु भी सरकार ने कानून बनाया। नंबर 5, दास प्रथा। इस प्रथा के चलते गरीब लोग अपने बच्चों को दास स्वरूप बेच देते थे। सरकार ने कानून बनाकर इस प्रथा पर प्रभावी रोक लगाई। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए? इसका उत्तर है, पहला, सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 2, सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। नंबर 3, सन 1791 में वाराणसी में कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। नंबर 4, सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी द्वारा भी बाद में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। नंबर 5, सन 1835 में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। एक बार फिर से इन प्रश्नों के उत्तर देख लो। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3,
लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 1 और 2, अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।